राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना किला था जिसे चंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि उस किले में एक दुल्हन की आत्मा रहती है जो अपनी अधूरी शादी का बदला लेने के लिए भटक रही है। कहानी थी कि सालों पहले उस किले के राजा ने अपनी बेटी चंद्रिका की शादी जबरदस्ती एक क्रूर राजा से तय कर दी थी। चंद्रिका को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी के दिन उसने अपने आप को किले के कुंड में कूदकर खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। सालों बाद 3 दोस्त अमन, विवेक और निशा उस किले में घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि सूरज ढलने से पहले किले से बाहर निकल जाना, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और किले में रुकने का फैसला किया। रात का समय हो गया। किले में चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक कमरे से छुरियों की खनकती आवाज सुनाई दी। अमन ने मजाक में कहा, शायद दुल्हन तैयार हो रही है। लेकिन जब उन्होंने कमरे में झांका तो वहां एक दुल्हन लाल जोड़े में बैठी थी जो उनकी तरफ पीठ के हुए थी। वे डर गए, लेकिन विवेक ने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। अमन और निशा डर के मारे भागने लगे, लेकिन विवेक के पैर जमीन में जमे रह गए। उसने देखा कि दुल्हन हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। अगली सुबह गांव वाले किले के पास पहुंचे। उन्हें सिर्फ अमन और निशा बेहोश मिले, लेकिन विवेक का कोई अता पता नहीं था। बाद में जब गांव के साधु ने किले की पूजा की तो उन्हें एक खून से लथपथ दुल्हन का जोड़ा मिला जिसमें विवेक की घड़ी फंसी हुई थी। गांव वालों का मानना है कि चंद्रिका की आत्मा अब भी उस किले में भटक रही है और जो भी उसकी शांति भंग करता है वह कभी लौटकर नहीं आता।